हाय मेरे दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर जहां डर और रोमांच का हर किस्सा आपको सिहरने पर मजबूर कर देता है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले, क्योंकि इस कहानी का अगला भाग और भी खौफनाक होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 2, सौदे की शुरुआत और एक नई मुसीबत। रघु ने मेचो भूत के साथ सौदा कर तो लिया था, लेकिन उसके मन में डर और सवालों का पहाड़ खड़ा था। क्या ये भूत अपने वादे पर टिकेगा? और अगर नहीं तो क्या होगा? उस रात रघु ने तालाब के पास ताजी मछलियां रख दी, जैसे भूत ने कहा था। वो दूर से छिपकर देख रहा था। आधी रात को वही लाल आंखों वाली आकृति फिर आई। उसने मछलियां देखी और खुश होकर खाने लगी। लेकिन इस बार कुछ अजीब हुआ। जैसे ही भूत ने मछलियां खाई, उसने रघु की तरफ देखा और बोला, तेरे सौदे को मैं मंजूर करता हूँ। अब से ये तालाब सिर्फ तेरा है, कोई इसे नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। रघु ने थोड़ा राहत महसूस किया, लेकिन भूत की एक शर्त थी। भूत की शर्त? भूत ने कहा, मुझे हर रात ताजी मछलियां चाहिए। अगर एक भी रात तुमने मछलियां नहीं दी तो ये तालाब तुम्हारे लिए श्राप बन जाएगा। रघु के मन में डर और बढ़ गया। अगर मैं एक दिन भूल गया तो क्या होगा? उसने खुद से पूछा, लेकिन डर के बावजूद उसने भूत के साथ सौदा कर लिया। आप सोच रहे होंगे, क्या रघु भूत की शर्तें पूरी कर पाएगा? और अगर नहीं तो क्या सच में कुछ भयानक होगा? नई परेशानी का आगमन। कुछ हफ्तों तक सब ठीक चला। रघु हर रात मछलियां रखता और भूत उन्हें खा लेता। लेकिन एक दिन गांव में सूखा पड़ गया। तालाब में मछलियां कम होने लगी। रघु के पास भूत के लिए मछलियां देने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन मछलियां मिलना मुश्किल हो गया। एक रात जब रघु मछलियां नहीं रख पाया तो उसने सोचा, क्या होगा अगर एक रात मैं मछलियां नहीं दूं? शायद भूत समझ जाएगा। लेकिन वो गलत था। भयानक घटना। अगले दिन जब रघु तालाब पर गया तो उसने देखा कि तालाब का पानी गाढ़ा और काला हो गया था। मरे हुए मछलियों की बदबू चारों तरफ फैल गई थी। और तभी भूत की आवाज आई, तूने मेरी मछलियां नहीं दी, अब देख इसका अंत क्या होगा। रघु के पैर कांपने लगे। उसने माफी मांगी, लेकिन भूत ने एक और चेतावनी दी। भूत ने कहा, अगली बार अगर मछलियां नहीं मिली तो मैं इस गांव को छोड़ूंगा नहीं। रघु समझ गया कि अब उसे हर हाल में भूत को मछलियां देनी होंगी। लेकिन सवाल यह है, क्या रघु इस डरावने सौदे से बच पाएगा? भाग का अंत। क्या रघु कोई और उपाय ढूंढ पाएगा, या भूत का गुस्सा पूरे गांव पर कहर बनकर टूटेगा? अगले भाग में जानिए जब रघु इस रहस्य को सुलझाने के लिए एक पुरानी किताब की मदद लेता है। अगर आपको कहानी रोमांचक लग रही हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगले भाग में कहानी और भी खतरनाक मोड़ लेगी। मिलते हैं अगले एपिसोड में।